Today we are going to learn logarithms. यस डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज मैं आपको जितना लॉगरिदम्स पढ़ा रहा हूँ उतना लॉगरिदम्स आपको आना ही आना चाहिए। यदि आपको इतना लॉगरिदम्स नहीं आता है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, या फिर किसी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर जॉब, तो वहां पर भी यदि लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इवन आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से बेसिक से पढ़ाऊंगा डियर आपको, है ना, जिससे कि आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने अभी पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं, अभी नहीं पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं, स्कूल में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, है ना। चलो बेसिक से ही बताता हूँ, है ना। तो ये है हमारा लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू वाई, इसको ऐसा पढ़ते हैं ना। तो यहां पर बताता हूँ सिंपली, ये जो ई है, ई को बोलते हैं हम बेस वैल्यू। यस डियर स्टूडेंट, ई को बोलेंगे हम बेस वैल्यू। ये जो ई है इसको हम बोलेंगे बेस वैल्यू। यस डियर स्टूडेंट्स, बेस वैल्यू ऑफ लॉग। यस डियर स्टूडेंट्स, बेस वैल्यू ऑफ लॉग। यहां पर लिख भी दे रहा हूं। इस एक्स को बोलेंगे हम आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ लॉग, और इस बाय को बोलेंगे हम रिजल्ट वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, है ना, इस तरीके से मैं आपको बेसिक बताया हूं लॉग का, है ना, बिल्कुल पूरा जीरो लेवल से, है ना, जीरो लेवल से बताया हूं। इस तरीके से सिंपली हम लॉग को देखो, इसको सिंपल सी क्या लॉग एक्स भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसको कंप्लीट बोलना चाहिए लॉग बेस ही एक्स, है ना, इक्वल टू वाई, ऐसा पढ़ना चाहिए। अब सिंपल सा आपको बताता हूं मैं, ये जो है हमारा, ये जो हमारा लॉग है ना, लॉग को यदि हमको देखो, हमको सिंपल सी बात बोलता हूं आपको, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। हमें ये जो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा हूं ये लॉग बेस ही एक्स इक्वल टू वाई, तो इसमें मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू में मुझे कैसे पता चलेगी, एक्स की वैल्यू में कैसे निकालूंगा? तो सिंपली आपको बताऊं, यहां पर क्या है, ये एक्स हो गया इक्वल टू, अब यदि ये लॉग को मैं इधर साइड ट्रांसफर करता हूं तो वो चला जाएगा एक्सपोनेंशियल में। तो ये जो ई है ये ऐसा हो जाएगा, इट मीन दैट कि ये जो है ये है बेस वैल्यू की पावर रिजल्ट वैल्यू हो गई यहां पर, आपने देखा यहां पर। तो इस तरीके से यदि लॉग को इधर साइड ट्रांसफर करते हैं हम, क्या बोलते हैं, ये हमारा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से यदि हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो लॉग जो है, लॉग इधर जाकर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो बेस वैल्यू की पावर रिजल्ट वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब चलो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं यहां पर। अब हम लोग निकालते हैं, क्या है, जो है लॉग, लॉग बेस 10 100। अब आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कैसे निकालोगे सिंपली। अब देखो सिंपली मैं बता रहा हूं, यही देखो, ये हमारी जो है 100 क्या है, 100 है हमारी आर्गुमेंट वैल्यू, तो ये ले ली अपन ने 100 को, इक्वल टू, अब देखो ये क्या होता है, इधर साइड हमारी बेस वैल्यू क्या है, यहां पर बेस वैल्यू 10 है, समझो आप, यहां पर बेस वैल्यू 10 है, 10 टू दी पावर हो, जो हमको जो निकालना है, रिजल्ट वैल्यू निकालना है ना, रिजल्ट वैल्यू उसकी पावर हो गई। अब देखो हम दोनों साइड कैसे इक्वल करेंगे, हम यदि 10 टू दी पावर 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 इक्वल टू 100, है ना। तो आपको समझ में आया, ये जो हमारी बाय की वैल्यू है ना, ये जो हमारी बाय की वैल्यू है, क्या आ गई हमारी बाय की वैल्यू, यहाँ पे आ गई हमारी बाय की वैल्यू, बाय इक्वल टू 2, है ना। और log बेस 10 100, इसका भी जो है आंसर आ गया हमारा 2। तो समझ में आया किस तरीके से ये वैल्यू निकाली जाती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई लॉग रहता है तो उसकी आप बेस वैल्यू पे भी ध्यान दोगे, उसकी आप आर्ग्यूमेंट वैल्यू पे भी ध्यान दोगे, है ना। ऐसा नहीं कि जैसा नॉर्मली बोल दिया जाता है ना कि ये लॉग बेस 10 10 इक्वल टू 1 होता है ना, लेकिन ये कब वैलिड है,
ये चीजें भी तब वैलिड है जब प्रॉपर तरीके से बेस 10 हो, और ये 10 हो तभी हम इसको 1 बोल सकते हैं। यदि बेस यदि दूसरा हो तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज कुछ भी रटने से अच्छा है ये फॉर्मूला अप्लाई करना हमेशा। नहीं तो आप रट रहे हो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, मतलब इस तरीके से आप रट ले तो रटना नहीं है ना। अभी तक आप रट ही रहे थे log की वैल्यू, तो रटना नहीं है ना। तो सिंपली log यदि यहाँ पर है x का ऐसा करना, तो ये सिंपली ये जो है इसके थ्रू आप पढ़िए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज रटोगे तो उसको भूल जाओगे, लेकिन यदि कोई चीज यदि समझोगे आप तो उसको भूलोगे नहीं, है ना। तो अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपको कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं मैं, है ना। फॉर्मूलेस जैसे कि ये है हमारा log m इंटू एन, है ना। तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। यस डियर स्टूडेंट्स, log m प्लस log n। अब बताता हूं आपको कि log m अपॉन n इक्वल टू होता है हमारा log m माइनस log n होता है ना। अब ये हमारा log m टू दी पावर n होता है n log m, है ना, n log m। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स बस ये फॉर्मूले हैं कुछ। इतने फॉर्मूले यदि आप पढ़ लोगे तो लॉग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इससे ज्यादा लॉग में कुछ पूछा भी नहीं जाता, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस इन्हीं चीजों के थ्रू हमें हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना।